आज़ाद मुल्क में हम लोग रहते हैं, लेकिन आज़ाद अभी भी दलित नहीं हो पाया है। जो पिछड़ा समाज है वो अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो पता चल पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आपको याद होगा दोस्तों, किस तरीके से एक दलित बच्चे की इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। उसकी उम्र महज 9 साल थी, कक्षा 3 का छात्र था वो, और अध्यापक जो प्रिंसिपल था स्कूल का, उसी ने इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। इसके बाद मनुवादी समाज एकजुट हो गया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है छैल सिंह, वो मनुवादी है, वो ठाकुर है। इसी की वजह से पूरा मनुवाद इकट्ठा हो गया, ट्विटर पर ट्रेंड चलवा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग तथ्य दिए जा रहे हैं। एक नया तथ्य अब सामने आ गया है। न्यूज वीक ने एक पोस्टर शेयर किया है ट्विटर पर। उस पर लिखा है जालोर हत्याकांड, अलग मटकी की बात छुपाने के बाद टंकी में लगाया गया नल, तस्वीरें वायरल। पहले कहा गया वहां पर एक मटका था, मटके को दलित छात्र इंद्र मेघवाल ने छू लिया था। इसके बाद उसका मनुवाद जाग गया छैल सिंह का। छैल सिंह ने इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी और इसके बाद मनुवादी इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने पंचायत की, जनसभा की, और जनसभा में यही फैसला लिया गया, एक कहने के लिए अब वहां पर मटकी था ही नहीं। सोचिए, 20-22 दिन हो जाते हैं तो क्या वो मटकी पहाड़ है? उसे नहीं हटाया जा सकता? मटकी तो कोई भी व्यक्ति हटा सकता है। मटकी को इन अपराधियों के द्वारा हटा दिया गया। अपराधियों के द्वारा मटकी हटाने के बाद कहा गया स्कूल में मटकी था ही नहीं। अब आप जहां भी जिस स्कूल में पढ़ते होंगे या पढ़ के निकले होंगे तो आपको दोस्तों पता होगा, अध्यापकों के लिए अलग से टंकी रखी जाती है, अलग से मटकी रखी जाती है, अलग से बर्तन रखे जाते हैं। आप जाकर के नल पर मुंह लगा के पानी पीते हैं। वहीं जो अध्यापक होते हैं उन लोगों को बकायदा गिलास मिलता है पानी पीने के लिए, गिलास से पानी पीते हैं। इस छात्र की गलती सिर्फ इतनी थी, इस छात्र ने जाकर के मटकी को छू लिया और पानी पी लिया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तमाम थ्योरी दी गई, जो थ्योरी पूरी तरीके से गलत थी। वही चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के मुखिया, उन्होंने कहा कि वे छात्र के घर जाएंगे, उनके दुख में हिस्सा लेंगे और सरकार से मांग करेंगे, गहलोत सरकार कार्रवाई करो, 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे दो और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दो। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार है, ये मान नहीं रही है। इस पे गुंडागर्दी पूरी तरीके से सवार है। देखिए, भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने पोस्टर शेयर किया है, आजाद रुकेगा नहीं। ट्विटर पर लगातार कई ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं। कल पूरा दिन चंद्रशेखर आजाद जी को डिटेन रखने के बाद देर रात दिल्ली भेजना, और अभी खबर मिली है कि उन्हें पुनः जोधपुर एयरपोर्ट थाने में डिटेन किया गया है। सरकार डरी हुई है। योगी आदित्यनाथ की राह पर अशोक गहलोत की सरकार है। जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब परिवार से मिलने के लिए जाती थी तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस लखनऊ एयरपोर्ट से, अमौसी एयरपोर्ट से उनको आगे नहीं बढ़ने देती थी, क्योंकि सरकार जानती थी उनका जो सच है, जिस सच को वे लोग छुपा रहे हैं, वो सच सामने आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी वही सवाल है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत घटना स्थल तक क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है? जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरी पार्टी का नेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया, कल उन्हें डिटेन कर लिया गया था एयरपोर्ट पर ही। सरकार डर रही है, अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। और इसके बाद उस टंकी में अब नया नल लगा दिया गया है, यानी आप गांव की भाषा समझिए, वहां पर टोटी लगा दिया गया है। जहां पर पहले टोटी लगाया गया था, बच्चे झुक करके पानी भी नहीं पी सकते थे, उन्हें झुकने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब उस नल को इतनी सही जगह पर फिट किया गया है, कोई भी बच्चा आसानी के साथ
पानी पी सकता है। मनुवादियों की जो सोच है वो पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ अखबार ऐसे हैं, दैनिक भास्कर जैसा अखबार, उसका हिंदुत्व सामने आ गया है। संपादक कौन है दैनिक भास्कर का, इस बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कहीं पर SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति संपादक नहीं है, बल्कि जो मनुवाद हैं, जो सवर्ण समाज है, इन्हीं लोगों के बीच से कोई ना कोई संपादक है। देखिए वहीं लिखा है, अशोक गहलोत जी बार बार चंद्रशेखर जी को ही क्यों रोका जा रहा है, जवाब दो। चंद्रशेखर आजाद भी अपने परिवार से बिना मिले वापस नहीं आएंगे। और ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है, आजाद अब रुकेगा नहीं। आजाद रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जब तक उस पीड़ित परिवार से मिल नहीं लेते, जब तक उनके सुख और दुख में शामिल नहीं हो जाते, तब तक चंद्रशेखर आजाद डटे रहेंगे। चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लो, चाहे उन्हें डिटेन कर लो, या किसी और अन्य धारा में गिरफ्तार करके जेल भेज दो। दोस्तों आपको पता होगा, किताबों में आपने पढ़ा भी होगा कि राजस्थान में पानी की समस्या होती है। राजस्थान में धूप बहुत तेज होता है, इसके साथ ही वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के लगभग रहता है। तो कुल मिला करके ये साफ है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर फ्रिज जैसी सुविधा मुहैया आसानी से नहीं हो सकती। इसी की वजह से वहाँ पर मटका होता है। लेकिन गोदी मीडिया जो है ये लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना रिपोर्ट सामने ला रही है। उस रिपोर्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है। द मूक नायक ने स्टोरी की है। द मूक नायक बता रहा है किस तरीके से जो गोदी मीडिया है सच को छुपाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है। और न्यूज़ वीक ने तो क्लियर कर दिया, वहां पर अब टोटी लगा दी गई है। साफ जाहिर है कि आपको और हमको बरगलाने और भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही वहीं कुछ लोगों की मांग है कि पूरे मामले की जांच CBI से करवाई जाए। इसके साथ ही जो आरोपी है छैल सिंह, उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। नार्को टेस्ट के जरिए पता हो पाएगा आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, अभी तक की जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि पूरा मामला मटके को लेकर हुआ था। दलित छात्र ने, इंद्र मेघवाल ने जब मटके को छू दिया था, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तमाम थ्योरी दी जा रही है जो कि पूरी तरीके से सही है या गलत है कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि CBI जांच की मांग हो रही है। जब जांच होगा तो तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई कहने से गुरेज नहीं है। गहलोत सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है और परिवार वालों को सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।